अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूअर्स, आज से हम इस वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए इंग्लिश ग्रामर की एक कंप्लीट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये जो भी यहाँ एमसीक्यूज शेयर किए जाएंगे ये पास्ट पेपर से लिए गए हैं और इन वीडियो लेक्चर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसके साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स और इसके साथ साथ पेयर ऑफ वर्ड्स और इसके साथ साथ जो भी इंग्लिश ग्रामर का रूल है वो शेयर किए जाएंगे और ये सब कुछ पास्ट पेपर से लिया गया है। अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो एक ईडियम के रिलेटेड है और आप जानते ही होंगे कि ईडियम हिडन मीनिंग देते हैं और इसके साथ साथ आप ये भी जानते होंगे कि ईडियम स्पोकन में और रिटन में दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टेस्ट में भी इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप अपनी स्पोकन में या फिर रिटन में ईडियम्स यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी लैंग्वेज को और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। आज का जो हमारा ईडियम है पहला वो है द ईडियम द सोर्ड ऑफ डेमोकल्स मीन्स व्हाट, यानी कि द सोर्ड ऑफ डेमोकल्स ये पूरा एक ईडियम है। तो इसका क्या मतलब है, इसके ऑप्शंस देखते हैं। नंबर 1, अ कंस्टेंट थ्रेट, ट्रीट ऑफ फिजिकल हार्म, एन इल ओमेन ऑफ डेथ, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, नन ऑफ द अबव। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, अ कंस्टेंट थ्रेट। कंस्टेंट कहते हैं एक कोई ऐसी चीज़ जो मुस्तकिल हो, हमेशा के लिए हो। और अगर हम उर्दू में बात करें, द सोर्ड ऑफ डेमोकल्स का मतलब है सर पर तलवार लटकना या फिर सर पर ख़तरा मंडलाना। इस सेंस में ये ईडियम आता है और इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ताकि आप समझ सकें। ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ ले ऑफ। ले ऑफ एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है डिसमिसल, यानी कि जो डिसमिस कर देते हैं। इन द डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा तादाद में जो ले ऑफ्स हुई हैं, जो डिसमिसल्स हुई हैं। द सोर्ड ऑफ डेमोकल्स यानी कि ये जो सर पर तलवार लटक रही है, इज़ ऑलवेज हैंगिंग ओवर द एम्प्लॉइज, यानी कि ये जो बहुत बड़ी तादाद में ले ऑफ्स हुई हैं, डिसमिसल हुई हैं डिपार्टमेंट में, तो इसके लिए इसकी वजह से एम्प्लॉइज़ जो हैं, मुलाजमीन हैं, उनके सर पर तलवार लटक रही है मुसलसल या उनके सर पर ख़तरा मंडला रहा है। इसका यही मतलब है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक ईडियम है, आ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। ये पूरा एक ईडियम है, आ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। इसका क्या मतलब है, हम ऑप्शंस देखते हैं। ए है, in a financial crisis, a misfit in the environment. C, unhappy and regretful. D, in a favorable situation. None of the above. A square peg in a round hole का मतलब है a misfit in the environment. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईडियम है। इसका अगर हम उर्दू देखें तो इसकी उर्दू में होगी गैर मुनासिब माहौल में। गैर मुनासिब माहौल में इसकी उर्दू है और इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। शी फाउंड हर सेल्फ अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल व्हेन शी मैरिड अ पुअर फार्मर एंड मूव टू अ विलेज। एक ख़ातून की बात हो रही है कि उसने एक गैर मुनासिब माहौल में ख़ुद को पाया जब उसने एक गरीब किसान से शादी की और एक देहात में, एक गांव में आ गई तो उसने अपने ख़ुद को गैर मुनासिब माहौल में पाया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईडियम है, आ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। इसका मतलब है कि ऐसा एनवायरनमेंट जो फिट ना हो, मिसफिट हो, उस माहौल में हम ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अ पर्सन हु डिसीव्स इज़ आल्सो नोन एज, यानी कि ऐसा शख्स जो डिसीव करे, चीट करे, धोखा दे, तो उसे हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट है काइंड। काइंड कहते हैं ऐसे शख्स को जो मेहरबान हो, नरम दिल हो, तो उसे हम काइंड कहते हैं। नंबर 2 है हमारे पास क्रूअल। क्रूअल एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो सख्त दिल हो,
जो जालिम हो उसे हम क्रूअल कहते हैं। और जो डी है बेगर, बेगर हम कहते हैं फ़कीर को या फिर गदागर को। सो हमारा जो ऑप्शन रह गया वो है इम्पोस्टर। सो ऐसा शख्स जो डिसीव करे, जो चीट करे, जो धोखा दे, फ्रेब दे, फ्रॉड करे, तो उसे हम इंग्लिश में इम्पोस्टर भी कहते हैं। सो ऐसा शख्स जो धोखा दे उसे हम इम्पोस्टर कहते हैं। सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, इम्पोस्टर। अ पर्सन हु आल्सो डिसीव्स इज आल्सो नोन एज इम्पोस्टर। वट इज द मीनिंग ऑफ कैटालॉग? कैटालॉग का क्या मतलब है? लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ पीपल, लिस्ट ऑफ मूवीज, लिस्ट ऑफ ओल्ड थिंग्स। सो कैटालॉग एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों की फहरिस्त, किताबों की कोई लिस्ट जो कि लाइब्रेरी वगैरह में मौजूद हो, तो उसे हम कहते हैं कैटालॉग। कैटालॉग मीन्स लाइब्रेरी में मौजूद किताबों की फहरिस्त। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। और जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है द बॉय हु गॉट फुल मार्क्स, यानी कि वो लड़का जिसने फुल मार्क्स लिए, यानी कि सारे के सारे मार्क्स लिए, वाज सस्पेक्टेड डैश चीटिंग। सो ये एक प्रेपोजिशन का है क्वेश्चन। सो अभी यहाँ जो खाली जगह है यहाँ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? सस्पेक्टेड बाय आएगा, सस्पेक्टेड फ्रॉम आएगा, सस्पेक्टेड ऑफ आएगा, या फिर सस्पेक्टेड फॉर आएगा। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, सस्पेक्टेड ऑफ। सो सस्पेक्ट है या फिर एक्यूज है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद यूजुअली ऑफ का प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। सो यहाँ भी करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑफ। द बॉय हु गॉट फुल मार्क्स वाज सस्पेक्टेड ऑफ चीटिंग, यानी कि उस लड़का, वो लड़का जिसने फुल मार्क्स लिए, उस पर ये सस्पेक्ट किया जा रहा था, शक किया जा रहा था चीटिंग का, कि उसने चीटिंग की। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। डियर व्यूवर्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इसमें आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि इस किस्म के हम वीडियो लेक्चर्स अब हम डेली बेसिस पर बनाएंगे। सो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी शेयर करें। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है शेक ऑफ मीन्स व्हाट? सो शेक ऑफ इसका मतलब है गेट रिड ऑफ। शेक ऑफ का मतलब है गेट रिड ऑफ, यानी कि किसी चीज़ से निजात पाना या फिर किसी चीज़ से छुटकारा पाना, तो उधर हम लगाएंगे शेक ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कीप इन द डार्क मीन्स व्हाट? सो इसका मतलब है नॉट अवेलेबल, नो, नॉट श्योर, नॉट नाउ, नॉट इन्फॉर्म्ड। सो इसका मतलब है नॉट इन्फॉर्म्ड। सो आपने उर्दू में भी सुना होगा, कई मर्तबा हम कहते हैं कि आपने मुझे अंधेरे में रखा। सो इसका मतलब है कि अंधेरे में रखने का मतलब है आपने मुझे इत्ला नहीं किया, आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। सो इसका मतलब है कीप इन द डार्क मीन्स नॉट इन्फॉर्म्ड। सो अगर कोई बात हुई हो, अगर आपको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया है, तो आप कह सकते हैं कि यू केप्ट मी इन द डार्क। सो कीप समवन इन द डार्क का यही मतलब है नॉट इन्फॉर्म्ड। ऑन क्लाउड नाइन मीन्स व्हाट? सो ऑन क्लाउड नाइन मीन्स अपसेट। अपसेट कहते हैं परेशान को, बुलीड, स्केयर्ड, हैप्पी। सो ऑन क्लाउड मीन्स, ऑन क्लाउड नाइन मीन्स हैप्पी, यानी कि खुश होना, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, तो उधर हम लगाते हैं ऑन क्लाउड नाइन। सो शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन टुडे, आज वो बहुत खुश थी, वो आज बहुत खुश थी। सो ऑन क्लाउड नाइन, नाइन का मतलब है हैप्पी, खुश होना। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, नेक्स्ट भी हमारा इडियम ही है, और वो इडियम है लीव समवन हाई एंड ड्राई। लीव समवन हाई एंड ड्राई का क्या मतलब है? लीव समवन इन अ सेफ प्लेस, किसी को एक महफूज जगह पर छोड़ देना। लीव समवन इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी को मुश्किल सूरत हाल में छोड़ देना। लीव समवन इन अ गुड सिचुएशन, किसी को अच्छी सूरत हाल में छोड़ देना, या फिर नन ऑफ द अबव। सो लीव समवन हाई एंड ड्राई का मतलब है लीव समवन इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन।
सो इसकी उर्दू भी लिखी हुई है। सो इसका मतलब है किसी को मुश्किल वक्त में छोड़ देना, किसी को मुश्किल वक्त में छोड़ देना। सो अगर आपको किसी ने मुश्किल वक्त में खुदा ना खास्ता छोड़ दिया है तो आप कह सकते हैं यू लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई, यू लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई। तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपने मुझे मुश्किल वक्त में छोड़ दिया। और इसके साथ साथ एक दूसरा भी ईडियम है, लीव समवन इन अ लर्च, लीव समवन इन लर्च। सो इसका क्या मतलब है ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, लीव समवन इन लर्च का क्या मतलब है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।